देखिए, रूट्स के अंतर्गत यदि कुछ क्वेश्चन दिए जाए तो इसमें कई सारी क्वालिटी होती है। यानी घातांक में कंटिन्यूइंग कई रूट्स हो सकते हैं, एक ही रूट्स हो सकता है। तो आज अभी हम इस वीडियो में कंटिन्यूइंग रूट्स, मान लें एक से अधिक रूट्स रहे, रूट के अंदर में ही रूट्स रहे, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी भी कई सारी क्वालिटीज़ है। ऐसे मैंने पिछले वीडियोज में जोड़, घटाव, गुना और भाग पे आधारित कंटिन्यू रूट्स पे एक वीडियो दे रखा है। अभी हम वैसे वीडियो दे रहे हैं जिसमें सब मिक्स हो, जोड़ गुना भी मिक्स हो वगैरह। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए 18 प्लस 35 प्लस 196 इक्वल टू व्हाट पूछा गया है। बड़ी हल्का सा क्वेश्चन होगा। देखिए, इसमें यह देखना है कि जो अंतिम संख्या है उसका पूरी तरह से रूट हो रहा है या नहीं निकल रहा है। रूट ओवर जो है या वर्गमूल जो है, या वर्गमूल कोई जरूरी नहीं है कि वर्गमूल ही हो, क्यूब रूट भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में घनमूल भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में सबसे अंतिम संख्या जो दिया हुआ है 196, इसका निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। तो यदि नोट में लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, अंतिम संख्या का पूरी तरह से सॉल्व हो जाए तो वैसी स्थिति में उसे सॉल्व करते हुए, यानी इसे सॉल्व करते हुए आप शुरू तक चले आइए। इस प्रकार आप अंतिम जो बचेगा शुरू वाले, उसका रूट पूरा निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज रूट के रूप में ही आंसर रह जाएगा। चलते हैं इसमें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, चूंकि 196 का रूट कितना निकलेगा, रूट दिया हुआ है, अंडर रूट ही है, तो 14 निकलता है, 14 निकलेगा। 14 का स्क्वायर 196 हो गया। तो 196 के लिए रूट ब्रेक कर दीजिए। देखिए, 18 रहने दीजिए, इस 35, और फिर इसके लिए आप 14 लिख दीजिए। देखिए, रूट के अंदर ये दोनों आपस में जोड़ना है, तो फिर इसे हम लोग जोड़ लें आपस में। 18 प्लस 35 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, 49 होगा, 49 होगा। अब देखिए, 49 का फिर रूट निकालना है तो निकल जाएगा पूरी तरह से, 7 हो जाएगा। चलिए, इसके लिए फिर 18 प्लस 7, अब देखिए फिर जोड़ लीजिए, तो 18 और 7 मिलके कितना हो गया, 25। अब 25 का रूट तो निकल जा रहा है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, इसी में टेक्निक आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, 18 प्लस है, तो 18 के बाद कौन सी एक संख्या हो सकती है जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, ये दिमाग में लेके चलिए। क्योंकि प्लस है तो उसके आगे, तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 आ गया। 25 का रूट निकल सकता है। अब 25 का मतलब 18 में कितना जोड़ना है, 7। तो ये सब यदि करेंगे तो 7 पॉसिबल है। तो इसके मानते हुए, ऐसा मानते हुए, जो आपके पास 4 ऑप्शन यदि दिया हुआ है, तो वैसी स्थिति में इतना रिस्क ले सकते हैं कि 18 प्लस यदि कुछ करने से रूट जिसका निकल सकता है तो वह 25 है, और जिसका रूट क्या होगा, 5 होगा। आप डायरेक्ट आंसर भी देने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि यदि अंतिम संख्या का रूट नहीं निकलेगा, या जो भी क्यूब रूट नहीं निकलेगा जो दिया गया हो, तब क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे।
17 प्लस 2 रूट 70 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जोड़ भी है, यहाँ गुना भी है, और जिसका रूट के अंदर फिर लास्ट में रखे हैं 70 है। तो क्या 70 का पूरी तरह रूट पॉसिबल है? नहीं ना। तो अब आपके पास एक समस्या बन गई। तो आप ये सोचते होंगे 70 का रूट डेसिमल वगैरह में निकाल लीजिए, फिर 2 से गुना कर लेंगे, फिर 17 जोड़ेंगे, फिर जो फाइनली आएगा उसका रूट निकाल के देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि क्या ये रूट यदि ओवरऑल क्या है, रूट है निकालना है ना, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कहाँ से आया? वर्ग का ही तो मूल है वो। मूल मतलब जड़, स्क्वायर रूट, रूट मतलब जड़ होता है ना, मूल मतलब जड़ हो गया। तो जो भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो वो वर्ग कहलाया। जैसे 5 का स्क्वायर की तो 25, तो 25 का रूट क्या है? 5 है। तो इसका मतलब है कि यदि हमें रूट निकालना है तो दी गई संख्या किसी का वर्ग होना चाहिए। वर्ग किसका होना चाहिए? तो वर्ग वाले नियम से चलें। यदि 2 लगातार संख्या हो, 2, 3, 4 संख्या हो वगैरह वगैरह, या 2 डिफरेंट संख्या हो, तो आप सिंपली 2 संख्या पे डिस्कस करते हैं तो वर्ग के तहत, स्क्वायर के तहत आप a प्लस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, जिसे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कह सकते हैं, या a माइनस बी का स्क्वायर अप्लाई करके देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो बेहतर होगा, ये तो 2 आपके पास इससे मैच कर जा रहा है और प्लस भी साइन मैच कर जा रहा है। तो अब आपका दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि यदि हम इस प्रश्न को इस नियम के तहत ब्रेक करके देखें, इस मॉडल में ब्रेक करके देखें, तब तो सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस थॉट से। 17 रहने दें अभी, 2। अब देखिए 70 को 2 पार्ट में ए और बी के रूप में ब्रेक करना है, और इस तरह ब्रेक करना है, तोड़ना है 2 भागों में, ताकि उनका योग, समझ रहे हैं, उनका योग 17 के बराबर भी हो जाए। 70 को 2 भागों में फैक्टराइज करना है ताकि उनका योग जो ये दी गई है 17 उसमें फॉर्म कर जाए। तो 70 को तो 2 भागों में कई तरीका से ब्रेक कर सकते थे। जैसे देखिए 70 बराबर 70 गुने 1 भी कह सकते हैं, 35 गुने 2 भी कह सकते हैं, 14 गुने 5 भी कह सकते हैं, 10 गुने 7 भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या 70 और 1 जोड़ेंगे तब तो 71 हो जाएगा। 71 यहाँ है, कितना मेरे पास? 17 है। तो इसमें से कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? चूंकि 10 प्लस 7 बराबर कितना हो गया? 17। तो ये हमें सेटिस्फाइड कर रहा है ना, ये सभी तो नहीं कर रहा। तो हम इस मॉडल में ब्रेक कर लेंगे 70 को, ताकि मेरा 17 जो है 17 है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। यानी 70 को ब्रेक कर लिए 10 गुने 7 में। चलिए फिर इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर करना है, तो 10 है तो रूट 10 का स्क्वायर 10 हो गया। फिर रूट 7 का स्क्वायर कर लिए तो 7 हो गया। तो a के जगह पर क्या मान लिए? रूट 10, और b के जगह पर रूट 7, यानी 2 गुने रूट 10। फिर अलग अलग आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए उस फॉर्मूला पे आ गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर गया। ओके, तो अब ऐसा करने से a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल देंगे, यानी रूट 10 प्लस
√7 का होल स्क्वायर। देखिए अभी हम जस्ट आपसे बात किए कि वर्ग किसी संख्या का यदि हो रहा है तो उसका कोई ना कोई मूल होगा, मूल मतलब जड़ होगा यानी वर्गमूल होगा। तो जिस तरह से यहाँ पे वर्गमूल निकालना है तो उस संख्या का वर्ग भी कर लेते हैं, तो वर्गमूल से वर्ग वाले टर्म को इरेज कर देंगे, हटा देंगे। तो अब इस स्क्वायर से ये जो रूट है वो हट जाएगा, यानी बच गया आपके पास √10 प्लस √7। यही आप आंसर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यही आंसर हो गया। क्लियर? यानी अभी दो बातें हम लोग सीखे। यदि अंतिम संख्या का पूरी तरह से सॉल्व किया जा सकता है तो उसे सॉल्व करते हुए शुरू तक आप उसी सिस्टम को अप्लाई कर दीजिए। सपोज कि यदि उस अंतिम संख्या का सॉल्व नहीं हो सकता हो तो आप पॉसिबल है कि उसे a प्लस बी स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab में ब्रेक कर सकें, या a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab में ब्रेक कर सकें। ये आपका टैलेंट डेवलप करना होगा। चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन लेके और देखते हैं आप मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए 15 प्लस चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया, चलिए एक और ले लेते हैं। एक हल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए हमने दो क्वेश्चन ले लिया, और एक चीज़ फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किताब का सहारा, यदि आपके पास नॉलेज की कमी है तब तो मेरा वीडियो देख रहे हैं ताकि हम सीख सकें। तो वैसी स्थिति में कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन किसी किताब का शुरुआती दौर में लें, लेकिन मेरिट इस तरह से डेवलप करें कि क्वेश्चन आप खुद को खुद सेट कर सकें। जब एक बार क्वेश्चन सेट करने का तरीका जान जाएंगे ना, सीख जाएंगे, तो फिर वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये चैनल, चूँकि ये तो वीडियो सब में काम आ सकता है, ऐसे भी जनरली लोग भी सीख सकते हैं, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो दे रहे हैं, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो वैसी स्थिति में हमें यदि मेरिट बन जाए, खुद को एक मास्टर बन जाइए, तो आपके लिए वो नौकरी बहुत हद तक सहूलियत हो जाएगी। चलते हैं, हम अभी दो क्वेश्चन लिए। आप सोचते होंगे कि दो क्वेश्चन किसी किताब से ले रहे हैं, नहीं, खुद अभी बनाते चलिए, और क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन खुद माइंड में उतना सेट कर लीजिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या 14 को आप पूरी तरह ब्रेक कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर रूट दिया हुआ है तो 14 का तो पूरी तरह से रूट नहीं निकलेगा। तो वैसी स्थिति में फिर हमें दिमाग ले जाना है कि a प्लस बी स्क्वायर पे तो ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें a प्लस बी स्क्वायर पे सोचना है। माइनस होता तो a माइनस बी पे देखते हैं। फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि ये प्लस साइन है
इसलिए हमें a प्लस बी स्क्वायर देखना है। यदि माइनस होता तो क्या करते, a माइनस बी स्क्वायर देखते। तो चलते हैं a प्लस बी स्क्वायर में इसको ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर चूंकि a प्लस बी का स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता, प्लस 2 होता, 2ab होता, और यहाँ पे 2 के जगह पे क्या है, 4 है। तो ऐसा करते हैं, पहले इस 4 को, इस पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में कर देते हैं, यानी 15 रहने दीजिए, 2 गुने 2 √14 बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। अब देखिए इसको और सहूलियत कर सकते हैं। अब यदि इस 2 को आप चाहें कि अंडर रूट ले जाएं, रूट के अंदर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, हमको इस मॉडल में लाना है, इसलिए हम इतना समझा रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए फिर 15 प्लस 2, इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 14, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब 4 और 14 को गुना करते हैं तो 56। अब देखिए फिर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो 15 प्लस 2 √5 56। अब देखिए 56 को यदि 4 और 14 में ब्रेक करते तो 4 और 14 मिलके क्या होता है, 18 होता है, लेकिन यहाँ है क्या, इतना आपको 15 है। तो जस्ट पहले क्वेश्चन की तरह देखिए, 56 को यदि 28 गुने 2 करते, 14 गुने 4 करते, 8 गुने 7 करते, तो हमें 15 कौन दे रहा है, 8 और 7 मिलके दे रहा है ना। तो ये हमें 15 सेटिस्फाइड कर रहा है। 8 यदि प्लस 7 करते तो 15 दे देता। तो हमें इससे ब्रेक करना है 8 और 7 के रूप में, यानी 15 प्लस 2 √8 गुने √7। आप 2 अलग अलग रूट करके लिख सकते हैं, गुना में एक साथ को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन प्लस माइनस वाला को मत कीजिएगा एक साथ अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि ब्रैकेट में एक ही साथ, एक ही ब्रैकेट, एक ही रूट में 8 और 7 दिया हो, यानी 8 प्लस 7 दिया हो, तो इसको कभी भी आप √8 प्लस √7 मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि √8 गुने 7 है तो आप इसे √8 गुने √7 लिख सकते हैं, ये सही होगा। तो यह ध्यान दे सकते हैं। तो इसी तरह से 56 को यदि 8 गुने 7 के रूप में ब्रेक किए तो दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है। अब देखिए इसी चीज को आप ड्राइव कीजिए, 15 को 8 और 7 बोल दिए, 2 √8 गुने √7 बोल दिए। अब देखिए इसको स्क्वायर में कैसे करेंगे, तो 8 है तो उसका √8 का स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे भी देखिए, एक ही जगह पे आपने क्या माना, √8 माना, बी की जगह पे क्या माने आपने, √7 मान लिए, यानी फिर इसे √8 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर और 2 √8 गुने √7। अब आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, यानी √8 प्लस √7 का होल स्क्वायर, यानी √8 प्लस √7। आप चाहें तो √8 को आप 2 √2 भी कह सकते हैं, √8 को 2 √2 भी कह सकते हैं, प्लस √7 ये रह गया। इस तरह से भी आंसर दिए जा सकते हैं। चूंकि 8 को यदि आप 4 गुने 2 कर लेंगे ना, तो 4 का रूट निकाल दीजिएगा तो 2 अलग हो जाएगा, तो 8 √8 को आप 2 √2 भी कह सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, यदि ऐसा है तो इसको मान लीजिएगा, अदरवाइज ये आंसर दे देगा, कोई एक दिया जा सकता है। कभी कभी जो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि वैसा आंसर मिला कि नहीं मिला। और ऑप्शन देने वाले चूंकि रिक्वेस्ट बड़ी है, आपको हमेशा चकमा देना चाहेगा, तो पहले ही बीच वाले स्टेप में ही आपको ऑप्शन दे के छोड़ देते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो काइंडली आप इसे देखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत हल्का सा है। क्यों हल्का हो गया? चूंकि आप 16 का रूट निकाल लेते हैं इजी वे में। इसका रूट निकालेंगे 16 का तो क्या होगा? 4 होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेनली आपको ये जो पैटर्न है ना, ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा रहा है, इसमें तो कोई खासियत है नहीं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के बारे में बोला, जैसे यहाँ पे 38 है और प्लस है, तो 38 के बाद देखिए कौन सी संख्या होती है जिसका रूट निकाल सकते हैं। तो 49 होता है, और जिसका रूट निकल के कितना आता है? 7 आता है। तो ऐसा ऑप्शन यदि दे दे तो 7 आंसर दे के आप आ सकते हैं। आमतौर पे ऐसा ही देखा गया है, अदरवाइज डिटेल करना तो सीख ही जाइए। 38 प्लस 125 माइनस, साइन माइनस है और 16 का कितना निकाल लिया आपने? 4 निकाल लिए। तो देखिए अब इसी को आगे बढ़िए, और 38 प्लस 125 से 4 घटा लेंगे तो 121 हो गया, और इसका रूट निकालना है। 121 का रूट कितना हो गया? 11। 11 गुने 11 करेंगे ना तो 121 हो गया। अब देखिए फिर 38 में 38 में आप 11 जोड़ लिए तो 49 हो गया, जिसका रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए जिस तरह से अंडर रूट का निकालना है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रूट ही रहे, क्यूब रूट भी हो सकता है। तो उसी अनुसार से मान लीजिए कि यहाँ पर 16 के जगह पे क्यूब रूट 27 होता, या क्यूब रूट 64 हो जाता, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता? 4 हो जाता। क्यूब रूट 27 होता तो 3 हो जाता। इस तरह करके भी सेट किया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि केवल अंडर रूट ही रहे, क्यूब रूट भी हो सकती है। फिर से आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने साथियों में, परिजनों में, आपके घर में कई सारे मोबाइल होंगे, एक ही मोबाइल थोड़ी है। अब तो शायद ही कुछ होंगे परिवार जिनके पास एक ही मोबाइल हो, या तो इस ऑनलाइन ज़माने में माता पिता के पास यदि मोबाइल है तो बच्चों के पास भी है। तो आप चाहें तो जितने भी आईडी हैं उन सभी से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और पहले आप देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, मन भर जाए, मन संतुष्ट हो जाए, तब आप सब्सक्राइब कीजिए। और सभी को पसंद हो तो उन सभी को भी बोलिए कि अपने सर्किल में सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।